कुछ महीने पहले नेपाल के एक सुदूर हिस्से में 9000 फुट की ऊंचाई पर एक पर्वत की चोटी पर इस अस्पताल का दृश्य ऐसा था। इसकी अलगाव की स्थिति के कारण इस समुदाय में कोई बिजली नहीं है, उचित चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच नहीं है और अक्सर अंधेरे में सर्जरी और जटिल प्रक्रियाओं को अंजाम देना पड़ा है। केवल एक टॉर्च और बहुत ही साधारण उपकरणों का उपयोग करते हुए यदि अधिक जटिल देखभाल की आवश्यकता होती, एक बेहतर चिकित्सा सुविधा तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इन सीमाओं के कारण कई मौतें और गर्भपात हुए हैं। इसलिए हमारे दीर्घकालिक साझेदार गिव पावर, जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, 3 पूर्व में काम किया। शांतिदान वीडियो डैन और डैरन को उनके साथ कालुगिन गांव में ट्रैक पर चलने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें इसे सुलझाने में मदद मिल सके, जहां उन्हें निस्संदेह एक सबसे सुंदर में अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। सब पृथ्वी पर स्थान। पहली सुबह पर डैरन ने संजय नामक एक स्थानीय गिव पावर इंजीनियर से मुलाकात की, जिसने उसे नीरा के बारे में एक दुखद कहानी सुनाई। गांव की एक महिला जिसने पहले बच्चे को ठंड के कारण और उचित चिकित्सा सुविधाओं और उपकरणों की कमी के कारण खो दिया था। पहाड़ी रास्तों से सबसे नजदीकी खेल केंद्र तक यात्रा करनी पड़ी और फिर चूंकि खेल केंद्र बहुत दूर था, वो वहाँ नहीं पहुँच सकी और बच्चे को खो देना और पड़ा। सरकारी फंडिंग की कमी के कारण यह अस्पताल कम से कम 2030 तक बिजली प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर अस्पताल चलने वाली सुविधा के साथ चालू होता तो उसके साथ मामला पूरी तरह से अलग होता। डैरन जानते थे कि इसे दोबारा न होने देने के लिए हमें तेजी से कार्य करना होगा, इसलिए उसने मेलिसा से भी मुलाकात की, जो ग्रीन प्रोग्राम की संस्थापक हैं, जिन्होंने इस विशाल परियोजना को पूरा करने में मदद के लिए अद्भुत छात्रों और स्वयंसेवकों का एक समूह लाई थी। जब मैं छोटा था तब मैं मलेशिया में अपने परिवार से मिलने जाना मेरी पहली बार समुद्र को देखने का अनुभव था। मेरा मतलब है ये वास्तव में पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि अगर हमें मौका मिला तो लोगों को प्रकृति और दुनिया की सुंदरता दिखाता है। ये वास्तव में कुछ खास खोलता है। इसे सुरक्षित रखने की हमारी भी इच्छा जगती है, इसलिए हमने दुनिया भर के छात्रों को एक साथ लाया है जिन्हें वाकई में बनाने की गहरी परवाह है, एक प्रभाव डालने और हमारी भावी पीढ़ियों को विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराने में सक्षम होना। ये एक तरीका है जो हम मानते हैं वास्तव में बदलाव ला सकता है, दुनिया को बेहतर जगह बना सकता है। संजय और मेलिसा से मिलने के बाद डैरन पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित हुआ था। नए अस्पताल को ऊर्जा प्रदान करने और सभी उपकरणों को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए सौर ऊर्जा उपकरण और बैटरियों की स्थापना के द्वारा काम पर जुटने से पहले इस कमजोर समुदाय की सेवा के लिए प्रसव केंद्र। ठीक है, हम पहले दिन के लिए तैयार हैं। 2, 1, धमाका। टीम काम पर लगने के लिए बेहद उत्साहित थी। खुदाई करने पहले दिन के अंत तक टीम ने सारी खुदाई और तारवार का काम समाप्त कर लिया था। मैं सही से नहीं बता सकता, लेकिन इन लोगों में कुछ खास बात है। गांव, उनकी प्रामाणिकता, उनकी मैत्री और उनका अपनापन। जैसे ही हम इस घर के पास पहुंचे, किसी ने अंदर जाकर आग लगा दी और धुआं निकलने लगा और हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने हमारे लिए चाय बनाने की तैयारी की। यह हिमालयन काली चाय अदरक के साथ है और सच में ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चाय है। ये यहाँ की संस्कृति है। ये लोग, वे अत्यंत दयालु और स्वागत करने वाले हैं और जहाँ भी जाएं वे हमारा ध्यान रखना चाहते हैं। उन्होंने सचमुच में अपने घर खोल दिया और हमें आश्रय दिया है, इसलिए कि डैन और मैं उनके घर में आरामदायक बेडरूम में रह सके। लेकिन निर्माण शुरू होने के कुछ समय बाद डैन को बीमार महसूस होने लगा। मुझे बहुत बीमार मुझे लगता है मैं अंदर मुझे स्थानीय डॉक्टर जांच करवाने के लिए। इसका मतलब है कि वह खुद अनुभव कर सकता है कि इतने सुदूर स्थान पर इलाज पाना कितना कठिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ बंद है और यही कठिन सच्चाई है। अगर आप आसपास के गांव में गंभीर रूप से बीमार हैं, आपको सबसे नजदीकी बड़ी सुविधा तक पहुँचने के लिए 7 घंटे की यात्रा करनी है। सौभाग्य से वहाँ एक नर्स मौजूद थी जो उसे देख सकी। करुणा है, कुआलालंपुर के स्थानीय शहर में एक नर्स, वो मेरी मदद करने आई है। लेकिन चूंकि बिजली नहीं है, वह सिर्फ एक बहुत ही आधारभूत जांच ही कर सकती है। पापा ने तुम्हें पकड़ लिया। उन्हें गांठ भी हो गया है। यह क्या कहते हैं? बीमारी है। असल में यह सिर्फ एक मामूली सर्दी है, लेकिन इस आकार के एक समुदाय के लिए अक्सर बहुत दूर ज्यादा गंभीर स्थितियों के लिए जिन्हें तुरंत और व्यापक इलाज की जरूरत होती है, वो इस प्रोजेक्ट पर इतना कुछ दांव पर होने के कारण उपलब्ध नहीं होते। टीम पहले से ही जबरदस्त दबाव महसूस कर रही थी, इसलिए जब डैन आराम कर रहे थे, वे निर्माण के साथ जारी रहे। अब जबकि सहायक संरचना बन चुकी थी, हम सोलर पैनल लगाना शुरू कर सकते थे। टीम की मेहनत की वजह से हम अब समय से आगे निकल गए थे, इसलिए डैरन ने संजय के बारे में और जानने की कोशिश की। जब मैं ऊपरी हिमालय में कुमिस की मरम्मत और कार्य कर रहा था, हमें एक गांव मिला जहां बिल्कुल भी जर्जरता नहीं थी।
और फिर जब तुम यहाँ आए, मैंने देखा एक बच्चा वहाँ लकड़ी के बॉक्स में था, तुम्हें पता है, और फिर वहाँ पर एक लाइट बल्ब था, तुम्हें पता है, जो उस पर मार रहा था, और अचानक ये मेरे दिमाग में आया। और मुझे लगता है कि इस तरह के उपकरण को हम खुद बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ एक टीम बनाई और फिर हम एक बच्चे के लिए वार्मर बनाने में सफल हुए, और हम इसे नेपाली में न्यानो नानी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक गर्म बच्चा। नैनो नानी इतनी सफल हुई कि उसे अमेरिका में एक जनता की पसंदीदा पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरे लिए ये एक सपना सच होने जैसा है, क्योंकि दृष्टिकोण जैसे इस तरह के वार्मर को बनाने के लिए और फिर दूर दराज के सेटिंग्स में और इस तरह के रिमोट हॉस्पिटल में इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक सरल करना। चिकित्सीय महत्व को महसूस करते हुए जीवन रक्षक का उपकरण के बारे में डैरेन ने संजय को चौंकाने का फैसला किया और उसने 10 और बायम्यू वार्मर खरीदे जिसे वह अन्य समुदायों और इसी तरह की आवश्यकताओं वाले लोगों को दे सके। संजय, मैं तुमसे उन बेबी वार्मर्स के और 10 खरीदना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम बस इन्हें जिन अस्पतालों या समुदायों को जरूरत है उन्हें दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे और टीम के लिए बहुत मायने रखता है। ये अवास्तविक लगता है। केवल एक दिन शेष रहते हुए हम निर्माण को पूरा करने के बहुत करीब थे और पूरी टीम ने अंतिम सौर पैनल पर हस्ताक्षर किया। और डैरेन को आखिरी बोल्ट कसने का सम्मान मिला। हमने मिलकर एक टूटी इमारत को, जिसमें बिजली तक नहीं थी, एक पूरी तरह से कार्यात्मक अस्पताल में बदल दिया जो इस समुदाय के 16,000 से अधिक लोगों की सेवा मैं करेगा। इस बात का बहुत आभारी हूँ कि हम यहाँ आकर उन्हें एक ऐसा उपहार दे सकते हैं जो इन लोगों के लिए पीढ़ियों तक महत्वपूर्ण अंतर लाएगा। अब रात होने वाली है और समुदाय को आश्चर्यचकित करने का वक्त नजदीक है और मैं इंतजार नहीं कर सकता। पूरा गांव पहली बार लाइटें जलने का गवाह बनने के लिए अस्पताल आया। क्या आप तैयार हैं? हर किसी समुदाय में लाइटें जलते देखना कभी पुराना नहीं होता और इस समुदाय के साथ इसे साझा करना वाकई अद्भुत रहा है। अगली सुबह संजय ने नीरा को अस्पताल वापस बुलाया ताकि वह उसे सभी नए उपकरण दिखा सके, जिनमें उसके बेबी वार्मर्स भी शामिल थे। अब वह बहुत आशावादी है कि किसी को भी उसके गुजरने की परिस्थिति से नहीं गुजरना पड़े। वह यहाँ की प्रसव सुविधा के लिए बहुत खुश और नमस्ते। संजय से बात करते हुए हमें पता चला कि वह कभी एवरेस्ट नहीं गया है और उसका हमेशा से सपना रहा है उस विशाल पर्वत को देखने का। इसलिए आखिरी सुबह हमने उसे एक जीवन भर की यात्रा के लिए आश्चर्यचकित करने का निर्णय लिया। एवरेस्ट के इतने करीब हैं, ये सिर्फ समझ में आता है कि हम उसे देखने हम जाएं। संजय को हेलीकॉप्टर से पहुंच सकने वाले एवरेस्ट के सबसे ऊंचे बिंदु पर ले गए। हवा इतनी पतली थी, डैरेन, डैन और सांचे को वहां सिर्फ 2 मिनट तक ही रुकने की अनुमति थी, नहीं तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी से हाइपोक्सिया हो सकता था। मैं अभी तक सबसे ऊंचे मुकाम पर हैं, जहां हमने कभी साथ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एवरेस्ट को देखकर संजय भावनाओं में बहकर घुटनों पर गिर पड़े। करने वाला यहाँ आकर एवरेस्ट को देखना मेरे लिए एक सपना है। फिर से मैं बस हमारे साझेदारों गिव पावर और ग्रीन प्रोग्राम को इस परियोजना को संभव बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जाहिर है कि इन परियोजनाओं को बनाने में बहुत कुछ जाता है, इसलिए अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो डैन ने वास्तव में एक पर्दे के पीछे वाला वीडियो बनाया था, जिस पर आप विवरण में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये होता है बीस्ट फिलैंथ्रोपी शूट के पीछे के दृश्य। मजे करो, ताली बजाओ, हमने इसे पा लिया है। मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो के अंत में बंद कर देते हैं, इसलिए इस बार जब मैं बात करूंगा तब एक बिल्ली का वीडियो चलेगा। तो आप वाकई में देखते रहते हैं जब मैं कहता हूं कि विज्ञापन की सारी आय का 100% मेरा है और सिर्फ इस वीडियो से हमें जो आय होती है वह सब बीट्स फिलैंथ्रोपी को जाती है। तो जैसा कि हमेशा से इस वीडियो को देखकर आप हमें लोगों की मदद करने में सहायता कर रहे हैं, कृपया और वीडियो देखें और अभी सब्सक्राइब करें। या फिर आपको लोगों की मदद करना पसंद नहीं है? अरे